हेलो दोस्तों, आज है 1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार का नए महीने की शुरुआत और हिंदी तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी। आज के मुख्य समाचार, नई खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट हम जानेंगे। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और माताओं बहनों से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी देखेंगे। आज का वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण और काम का होने वाला है। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपका प्यार और आशीर्वाद हमें मिलता रहे। जैसा की आपको मालूम ही है, हर रोज हम अलर्ट भरी खबरों से शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में हम अलर्ट भरी कुछ खबरें देखेंगे और फिर अलग अलग राज्यों से अपडेट भी जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको बताएं कि आज 1 दिसंबर का दिन है और हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाते हैं। यानी आज का दिन HIV एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस वायरस के साथ जी रहे लोगों को सपोर्ट देने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी है। HIV पॉजिटिव होना जिंदगी का अंत नहीं है। इस बीमारी से जुड़े 3 मिथक आपको बताते हैं। यानी दोस्तों आज भी कई लोगों के मन में मिथक और गलतफहमियां मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं कि HIV और एड्स एक ही चीज नहीं है। HIV एक वायरस होता है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है और उसे कमजोर बनाता है। वहीं दूसरी ओर एड्स से जो है वो HIV संक्रमण का अंतिम चरण है, जो तभी होता है जब HIV का इलाज नहीं किया जाता है और इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा कमजोर हो जाए। और आपको पता ही है, आज वैज्ञानिक युग है और विज्ञान की प्रगति के कारण HIV पॉजिटिव होना एड्स का पर्याय नहीं है। सही इलाज और समय पर थेरेपी के साथ HIV को एक लंबे समय तक कंट्रोल रख सकते हैं। जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के करोड़ों लोग अपना जीवन सामान्य दिनचर्या के साथ व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे ही एक HIV पॉजिटिव व्यक्ति भी सामान्य लाइफ जीवन जीता है। HIV पॉजिटिव होने का मतलब जीवन खत्म हो गया, ऐसा नहीं। HIV पॉजिटिव लोग भी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी ART के सहारे बिल्कुल सामान्य जीवन जी सकते हैं। HIV को अब एक क्रोनिक हेल्थ कंडीशन की तरह माना जाता है, जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर, और समय पर इलाज और नियमित दवाओं से व्यक्ति लॉन्ग, हेल्दी और एक्टिव लाइफ जी सकता है। और खास बात दोस्तों यह है कि HIV न तो हवा से फैलता है, न ही थूक से और न ही किसी साधारण संपर्क से। HIV हाथ मिलाने से, गले लगने से, साथ में बैठ जाने से या फिर एक ही बाथरूम का इस्तेमाल करने से, एक ही गिलास से आप पानी भी पी लेंगे तो भी HIV नहीं फैलेगा। HIV को फैलने के लिए कुछ खास बॉडी फ्लूइड्स की जरूरत होती है। असुरक्षित यौन संबंध और इन्फेक्टेड सुई के संपर्क में आने से ये फैलता है। और आजकल तो काफी प्रभावी दवाइयां भी उपलब्ध हैं। आजकल जो युवाओं में नशे की प्रवृत्तियां बढ़ रही है और एक ही सिरिंज का वो इस्तेमाल करते हैं, तो ये संक्रमण का मुख्य कारण बनता है। और जो लोग असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं उनके लिए खतरा रहता है ना। और बड़ी खबर आप देखिए, जो लोग एक ही जगह पर लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उनके लिए हेल्थ को लेकर आपको एक बड़ा अपडेट बताते हैं। वॉकिंग करना यानी पैदल चलना हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। 4000 स्टेप से लेकर 12000 स्टेप तक आप चल सकते हैं और इससे आपके शरीर में अलग अलग बदलाव आपको महसूस होंगे। जो लोग नियमित रूप से 12000 या इससे ज्यादा स्टेप हर रोज चलते हैं, उनकी सेहत में कई पॉजिटिव बदलाव आते हैं। मृत्यु का जोखिम भी 4000 स्टेप चलने वालों की तुलना में काफी कम हो जाता है। शरीर दुरुस्त रहता है और व्यक्ति की उम्र भी लंबी होती है। पूरे दिन भर वो एनर्जेटिक महसूस करते हैं। हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन, मजबूत इम्यून सिस्टम बनता है और दिमाग तेज होता है। दिल की बीमारियां, हार्ट और डिमेंशिया का जोखिम भी कम हो जाता है। मेंटल और फिजिकल परफॉर्मेंस में काफी सुधार आता है। तो जो लोग बैठकर काम करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, तो वो हर रोज वॉकिंग जरूर करें। कई बीमारियों का खतरा कम होगा, पाचन दुरुस्त रहेगा, दिमाग तेज बनेगा, आपके शरीर में पॉजिटिव बदलाव, शरीर में एनर्जी महसूस होगी और अच्छे से आप हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, टेक्नोलॉजी जगत से आ रही है और बेहद ये चौंका देने वाली है। अगले 20 सालों में लोग नौकरियां नहीं करेंगे। नौकरी नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या? एलन मस्क ने इस तरह की बातें कही है। एलन मस्क का ये मानना है कि आने वाले सालों में इंसानों को काम करने की जरूरत नहीं होगी। AI और रोबोट आ जाएंगे, लोग अपनी मर्जी से काम करेंगे और एक समय तो ऐसा आ जाएगा जब AI इंसानों के सारे काम करके खुद के लिए भी काम करने लगेंगे और आने वाले समय में पैसे का महत्व भी कम हो जाएगा। कुल मिलाकर टेक्नोलॉजी की दुनिया और विज्ञान का युग और आने वाले सालों में निश्चित रूप से दुनिया बड़ा बदलाव देखने वाली है। और तो और हालात आप देखिए, साल 2025 में 218 IT कंपनियों ने 1,12,732 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया। AI ऑटोमेशन छटनी की प्रमुख वजह बना। तो धीरे धीरे इस तरह से टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है, काम करने के तरीके भी बदल रहे हैं। साथ ही आप देखिए, भारत सरकार ने एक बड़ा अपडेट किया है। मोबाइल में एक्टिव सिम कार्ड से ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम, स्नैपचैट वगैरह चला पाएंगे। सिम हटाई तो फिर ऐप बंद हो जाएगा। कंप्यूटर पर भी हर 6 घंटे में वो लॉग आउट हो जाएगा। ऐसा दावा किया जा रहा है कि सरकार के इस नियम से साइबर फ्रॉड घटेगा। केंद्र सरकार ने शनिवार को मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को लेकर ये नया आदेश जारी किया। मोबाइल में एक्टिव सिम कार्ड के बिना ये ऐप नहीं चल पाएंगे। ये नए साइबर सुरक्षा नियम है। यानी अब फोन से सिम कार्ड निकालते ही आपका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, सारे मैसेजिंग ऐप बंद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, एक जज साहब ने वैवाहिक कानून का दुरुपयोग किया और ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायिक प्रशिक्षण के लिए भेज दिया है। कोर्ट ने तलाक के एक मामले में कानून के दुरुपयोग और कानूनी आदेशों की अनदेखी पर नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने कहा कि जज को शादी के मामलों पर फैसला देने से पहले दिल्ली जुडिशियल एकेडमी
एकेडमी से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और ऐसे में हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और नए सिरे से विचार करने का आदेश दिया है। इधर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक निचली अदालत के जज साहब को मोबाइल नोटिफिकेशन के आधार पर फैसला सुनाने पर फटकार लगाई। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऑनलाइन पोर्टल के पॉपअप अलर्ट पर भरोसा करना गैर जिम्मेदाराना है। हाई कोर्ट ने कहा कि आदेश पढ़ तो लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, मध्य प्रदेश में एक घटना हो गई। स्कूल में छुट्टी के बाद बिना देखे ही ताला लगा दिया और 11 बच्चे स्कूल में कैद हो गए। मध्य प्रदेश के धार जिले में एक मॉडल स्कूल में लापरवाही की घटना सामने आई है। 11 बच्चे स्कूल में कैद हो गए, छुट्टी हो गई और छुट्टी के बाद बिना देखे स्कूल में ताला लगा दिया गया। फिलहाल जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। और एक छात्र को उल्टा लटकाने का मामला आपको पता ही होगा। हरियाणा से एक खबर आई थी। एक स्कूल में 23 अगस्त को क्लास 2 के छात्र को उल्टा लटकाकर पिटाई की गई थी। ये मामला सोशल मीडिया में भी काफी चला था। अब एसआईटी ने जांच तफ्तीश पूरी कर ली है और 250 पन्नों की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, अमेरिका में एक फ्लू वायरस का एक नया वेरिएंट सब क्लेड तेजी से बढ़ रहा है और ये स्ट्रेन पहले ही जापान, कनाडा और यूके जैसे देशों में चिंताएं बढ़ा चुका है। जापान में तो पहले ही इसके कारण इन्फ्लुएंजा महामारी घोषित किया जा चुका है। सर्दी जुकाम फैलाने वाला वायरस अब बड़ी मुसीबत बन रहा है। वैक्सीन भी बेअसर साबित हो रही है। इधर आपको बताएं, न्यूजीलैंड से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। न्यूजीलैंड में जंगली बिल्लियों पर बड़ा फैसला लिया गया। 25 लाख बिल्लियों को दंड कर दिया जाएगा। वैसे आपको बताएं, न्यूजीलैंड जो है ना दोस्तों, वो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अद्वितीय वन्य जीवों के लिए दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन अब वहाँ पर एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया जाएगा। साल 2050 तक 25 लाख जंगली बिल्लियों को खत्म कर दिया जाएगा। ये फैसला इन जंगली बिल्लियों द्वारा देसी वन्य जीवों को हो रहे गंभीर खतरों के कारण लिया गया है। हालांकि पालतू घरेलू बिल्लियों को इस योजना से बाहर रखा गया है। उत्तराखंड में हर 11 साल बाद रहस्यमयी पूजा होती है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में एक ऐसी शिव परंपरा अभी भी जीवित है जिसे लोग 11 साल तक इंतजार करने के बाद ही देख पाते हैं। खुदे पूजा नाम की रहस्यमयी पूजा रात के अंधेरे में होती है और इसमें भगवान शिव के अलखनाथ रूप के अवतरण की मान्यता जुड़ी हुई है। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। चाय की पत्ती और लड्डू में जानलेवा रंग पाया गया। खाने के 28 नमूने फेल हो गए। खाने पीने के सामान को लेकर आपको भी अलर्ट रहना चाहिए। जिस तरह से आजकल डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना। और लखनऊ में 1.5 करोड़ की हीरोइन के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह का नेटवर्क बाराबंकी से लखनऊ तक फैला हुआ है और अब पूरे नेटवर्क की जांच चल रही है। चलिए इसके अलावा देखिए आप, जयपुर में रेलवे स्टेशन से 3 महीने के बच्चे को किडनैप कर लिया गया। मां को नींद आ गई थी और कोई आया जो बच्चे को उठाकर ले गया। सीसीटीवी फुटेज कंगाल कर हालांकि 16 घंटे में बच्चे को ढूंढ निकाला। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा, इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश में एक बीएलओ ने जान दे दी। एसआईआर का टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा था। उसने कहा कि मैं बहुत टेंशन में रहता हूं। इधर राजस्थान के धौलपुर में बीएलओ अनुज गर्ग की तबीयत बिगड़ने से जान चली गई। परिवार वालों ने काम के दबाव के आरोप लगाए हैं। 42 साल की इनकी उम्र है। इधर मुरादाबाद में एक महिला बीएलओ को ब्रेन हेमरेज हो गया। मोबाइल पर फॉर्म अपलोड कर रही थी। फैमिली चर्च गई हुई थी। आकर देखा तो बेसुध पड़ी मिली। 57 साल की इनकी उम्र है। वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ा। इधर आप देखिए, उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस हुए। लोग घरों से बाहर निकल आए। तीव्रता 3.7 मापी गई है। उत्तराखंड में रविवार सुबह एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस हुए। नेपाल में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। 4.2 की तीव्रता रही है। एक हफ्ते में नेपाल में दूसरी बार धरती हिली। इधर उत्तराखंड भूकंप के सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में शामिल हो गया है। देश का 61% हिस्सा खतरे की श्रेणी में है। कल वाले वीडियो में हमने आपको इस खबर को बड़े विस्तार से बताया था। वहीं एनवीडिया ने एक बड़ा राज खोला है। कहा कि एआई चिप बनाने से पहले ही खर्च हो जाते हैं $5.5 अरब। दोस्तों आपको बताइए, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी तेजी से हमारी जिंदगी में जगह बना रहा है, उतनी तेजी से इन तकनीकों को बनाने की लागत भी बढ़ रही है। एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग ने इस राज से पर्दा उठाया और कहा कि आखिर चिप को बनाना इतना महंगा क्यों है। सुपर फास्ट चिप के बगैर एआई आगे नहीं बढ़ सकता। चिप बनाने वाली पहली यूनिट में बड़ा भारी भरकम खर्चा करना पड़ता है ना। और आप देखिए, आजकल लोग पोस्टिंग जीरो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आजकल लोग पोस्ट करने में बड़े हिचकिचा रहे हैं। दुनिया भर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल तेजी से घटता हुआ दिख रहा है। खास करके युवा अब ऑनलाइन पोस्ट करने से बचने लगे हैं। एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल तेजी से कम हो रहा है। सोशल मीडिया यूज 10% तक गिर गया है। चलिए, यूजीसी ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है। फर्जी यूनिवर्सिटियों की एक और लिस्ट जारी की गई है। यूजीसी ने देश भर के 22 फर्जी यूनिवर्सिटियों की लिस्ट जारी की और सावधान रहने की चेतावनी दी है। खेल मंत्रालय की वेबसाइट तय करेगी रेलवे में किसे नौकरी मिलेगी। खेल कोटे की अब सभी भर्तियों में ये नियम लागू होगा। भारतीय रेलवे ने खेल कोटे की भर्ती में ये बड़ा बदलाव किया है। अब खिलाड़ियों के मेडल की मान्यता खेल मंत्रालय से आयोजक फेडरेशन की मान्यता पर निर्भर करेगी। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को ये नई नीति लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा रेलवे का एक और बड़ा अपडेट आप देखिए, स्लीपर यात्रियों को राहत मिलेगी। जनवरी 2026 से बेड रोल की सुविधा शुरू हो जाएगी। एसी कोचों के बाद अब ये स्लीपर क्लास में भी ये सुविधा मिलेगी। यात्री भुगतान करके बेड रोल ले पाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, एसआईआर की डेडलाइन फिलहाल 7 दिन के लिए
लिए बढ़ा दी गई है। 12 राज्यों में वोटर वेरिफिकेशन 11 दिसंबर तक चलेगा। फाइनल लिस्ट 14 फरवरी को जारी होगी। सीजेआई ने बड़ा फैसला लिया, सुप्रीम कोर्ट में कैश लिस्टिंग सिस्टम में बड़े सुधार। आज 1 दिसंबर से स्वतः ही लिस्ट हो जाएगी नई याचिकाएं। इधर दिल्ली में आप देखिए एमसीडी उपचुनाव में 51 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। लेकिन आप देखिए दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में वोटिंग बहुत कम हुई है। 38.51% मतदान हुआ। 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे, मतगणना होगी। साथ ही आपको बताएं संसद का शीतकालीन सत्र भी आज 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जिसकी तैयारी में सर्वदलीय बैठक हुई और इस बैठक में भी एसआईआर का मुद्दा हावी रहा। 1 दिसंबर यानी आज से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और इस मीटिंग में विपक्ष के सभी सीनियर लीडर शामिल हुए। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने कहा कि हम विपक्षी पार्टियों की बात भी सुनेंगे। ये विंटर सेशन है और हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठंडे दिमाग से काम करेंगे और गर्मा गर्म बहस से बचेंगे। साथ ही आपको बताएं सरकार लोकसभा में जीएसटी कंपनसेशन सेस की जगह दूसरी लेवी यानी दूसरा टैक्स लगाने के लिए 2 बिल भी पेश कर सकती है और ऐसे में गुटखा, सिगरेट, पान मसाला के दाम बढ़ सकते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन में पूरे सत्र के दौरान 15 बैठकें होगी। एटॉमिक एनर्जी बिल समेत 10 नए बिल भी पेश हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 128वें एपिसोड में रविवार को भारत में खेलों की प्रगति, विंटर टूरिज्म, वोकल फॉर लोकल के साथ ही वाराणसी में होने वाले काशी तमिल संगम का जिक्र किया। भारत ने साउथ अफ्रीका को 17 रन से हरा दिया है। सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए नौकरी बदलने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्राइवेट जॉब वालों के लिए अपडेट। अब पुरानी कंपनी बकाया पैसों के लिए आपको घुमाएगी नहीं। अब होगा क्या दोस्तों की नए लेबर कोड के तहत इस्तीफे या छटनी के बाद कंपनियों को 48 घंटे के अंदर अंदर पूरा हिसाब चुकता करना पड़ेगा। 21 नवंबर से लागू ये नियम सालों से चल रही 45 से 60 दिनों की जो लेट लतीफी होती थी उसको खत्म कर कर्मचारियों को राहत देगा। साइक्लोन दितवा से तमिलनाडु में 3 लोगों की जानें चली गई। 149 जानवरों की जानें भी चली गई। पांडिचेरी में आज स्कूल बंद रहेंगे। पांडिचेरी के गृह मंत्री ने कहा कि सोमवार 1 दिसंबर को राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल बंद रहेंगे। श्रीलंका में भी चक्रवात दितवा का कहर देखने को मिला। भारतीय वायुसेना ने सैकड़ों लोगों को बचाया। 300 भारतीय भी एयरलिफ्ट किए गए। इधर देखिए आप दिल्ली ब्लास्ट में खाड़ी देश भागने वाली थी डॉक्टर शाहीन, पाकिस्तानी हैंडलर से मिलना था। नया पासपोर्ट न बन पाने से निकलने का मौका नहीं मिला। दिल्ली ब्लास्ट केस में देखिए खगड़िया में एनआईए की रेड हुई है। रिटायर पोस्ट मास्टर के घर 5 घंटे तक छापेमारी चली। लैपटॉप और मोबाइल जब्त कर लिए गए। दिल्ली पुलिस ने कड़ी चेतावनी जारी की है। फर्जी ट्रैफिक चालान के झांसे में ना आ जाएं वरना आपको नुकसान हो सकता है। आजकल हो क्या रहा है कि फर्जी ट्रैफिक चालान के चक्कर में मैसेज में एपीके फाइल भेज दी जाती है और जैसे ही यूजर उस एपीके फाइल को क्लिक करता है तो उसका फोन बदमाशों के कंट्रोल में आ जाता है। तो ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करनी है। आपके मोबाइल में मालवेयर आ जाएगा और आपके फोन के डेटा और बैंकिंग ऐप तक बदमाश लोग पहुंच बना लेंगे। तो ऐसे में आप सावधान रहें। बिना सोचे समझे किसी भी मैसेज पर क्लिक ना करें। दिल्ली सरकार ने समीक्षा के बाद अब 1 दिसंबर से स्कूलों को दोबारा खोलने का फैसला लिया। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कि आज 1 दिसंबर से सभी स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 5वीं तक की कक्षाएं फिर से ऑफलाइन मोड में चलाई जाएगी। मौसम को लेकर अपडेट देखिए। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से मध्य प्रदेश में भी सर्दी फिर से बढ़ने लगी है। राजस्थान के कुछ इलाकों में भी अब सर्दी बढ़ रही है। हिमाचल में लंबे समय से बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए अच्छी खबर है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 4 दिसंबर से प्रदेश के ऊपरी और मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। वहीं आप देखिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामले में राष्ट्रपति इसाक हरजोग से औपचारिक माफी मांगी है। दरअसल होता क्या कि इजराइल में राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वे अदालत से दोषी ठहराए गए लोगों को माफी दे सकते हैं। चैट जीपीटी में आपको जल्द ही विज्ञापन देखने को भी मिल सकते हैं। ऐसे न्यूज अपडेट चल रहे हैं। जर्मनी से बड़ी खबर आ रही है। जर्मनी में दूर दक्षिणपंथी पार्टी एएफडी के नए यूथ विंग जनरेशन जर्मनी के खिलाफ बड़े पैमाने पर वहां विरोध प्रदर्शन हुआ। 25,000 लोग सड़कों पर उतर आए। वहीं बड़ी खबर आप देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने 600 से ज्यादा ट्रेनी आईएएस से मैथ से जुड़ा एक ऐसा सवाल पूछा और ऐसे में कुछ देर के लिए सभी चकरा गए। सवाल क्या था स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और उस सवाल का आंसर भी। वैसे आपको बताएं राजनीति में आने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फिजिक्स के लेक्चरर भी रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे, भारत के गृह मंत्री भी रहे और 31 मई 2019 से लगातार देश के रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इधर देखिए महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दल तैयार हो गए। 2 दिसंबर को वोटिंग होगी। महायुति के लिए अग्नि परीक्षा। महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को स्थानीय निकाय चुनाव की वोटिंग हो रही है। मशहूर टीचर अवध ओझा ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। आम आदमी पार्टी भी छोड़ दी है। महिलाओं के लिए संजीवनी सरकारी योजना बिना गारंटी के 3 लाख रुपए मिलेंगे। आजकल के इस बदलते दौर में माताएं बहनें महिलाएं अब केवल घर की 4 दीवारी तक ही सीमित नहीं रहना चाहती। माताओं और बहनों में भी बड़ा हुनर है, जज्बा है और
वो अपने पैरों पर खड़े होकर परिवार का सहारा बनने की तमन्नाएं रखती हैं। लेकिन दोस्तों एक कड़वी सच्चाई ये भी है ना कि मध्यम वर्गीय और निम्न आय वर्ग के परिवारों में अक्सर पैसों की तंगी सपनों के आड़े आ जाती है। लेकिन सरकारी योजनाएं महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से सरकार उद्योगिनी योजना चला रही है और ये योजना उन महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो अपना काम शुरू करना चाहती हैं, व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं। माताओं और बहनों को लोन के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है और इसमें कोई भी संपत्ति गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। सरकार की इस योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाता है। 18 से 55 साल की उम्र की महिलाएं पात्र होती हैं और अपना काम धंधा खोल सकती हैं। इस योजना का नाम है उद्योगिनी योजना। इधर आप देखिए राजस्थान में ऐप आधारित कैब में 15% महिला ड्राइवर अनिवार्य है, कोर्ट का निर्देश। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया कि ऐप आधारित कैब सेवाओं में 6 महीनों के भीतर 15% और अगले वर्षों में 25% महिला ड्राइवर शामिल किए जाएं। राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जोधपुर के पावटा B2 रोड स्थित निर्मल द्वीप के मालिकों की अधिकृत जमीन के मुआवजे पर ब्याज को लेकर दायर रिको की विशेष अपीलें खारिज कर दी हैं। 4 साल बाद अब मुआवजा मिलने की उम्मीद। इधर देखिए आप दिल्ली जैसलमेर के बीच शुरू हुई स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस रोजाना संचालन होगा, 15 घंटे में यात्रा होगी। राजस्थान के RTO में आज से 3 दिवसीय विक्रम साराभाई अंतरिक्ष प्रदर्शनी 1 से 3 दिसंबर तक ये प्रदर्शनी लग रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना आज 1 दिसंबर से शुरू हो रही है और इस योजना के तहत राजस्थान राज्य भर में 42 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा। एक जन आधार पर 2 गाय या 2 भैंस या फिर 1 गाय और 1 भैंस या फिर 10 बकरी, 10 भेड़ या 10 ऊंट का बीमा कराया जा सकेगा। इधर आप देखिए खमागणी जयपुर फिल्म फेस्टिवल 2025 का तीसरा संस्करण भी आज 1 और 2 दिसंबर को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित होने जा रहा है। राजस्थान सरकार के प्रस्तावित 181 किलोमीटर लंबे कोटपुतली किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होने के बाद अब किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल ये एक्सप्रेस वे कोटपुतली तहसील के 14 गाँव से होकर गुजरेगा, जिसके लिए सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहित की जा रही है। 14 गांव में विरोध हो गया और महापंचायत में किसान भाई एकजुट हुए। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, ग्वालियर में जमीन की खरीद फरोख्त के कारोबार का एक और गंभीर मामला सामने आया। गिरवाई क्षेत्र के गोल पहाड़िया के पास 7 बीघा जमीन पर कोर्ट का स्टे होने के बावजूद भी माफियाओं ने सांठ-गांठ करके 48 से ज्यादा प्लॉट काटकर लोगों को बेच दिए, कॉलोनी बसा दी। यहाँ पर 100 से ज्यादा मकान बन चुके हैं। अब कोर्ट ने कहा कि भाई ये मकान टूटेंगे, जो भी मकान विधि विरुद्ध बने हुए हैं उनको तोड़ा जाएगा। इंदौर में 15 साल से अधिक पुरानी बसों पर शिकंजा। इंदौर संभाग में स्टेज कैरिज परमिट पर संचालित 15 वर्ष से अधिक पुरानी पाई गई बसें जब्त की गई। इंदौर में आप देखिए 17.35 करोड़ की लागत से 27 किलोमीटर सीवर लाइन बनेगी। मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत द्वारका सोमनाथ की यात्रा के लिए वरिष्ठ नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 7 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। कान्हा नेशनल पार्क में भी नाइट सफारी आज 1 दिसंबर से बंद हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वन्य जीव विभाग ने आदेश निर्देश जारी कर दिए हैं। पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह का नियम लागू होगा। 1 दिसंबर से नाइट सफारी बंद कर दी जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश में धान उपार्जन के लिए किसानों का सत्यापन 12 दिसंबर तक। साथ ही मध्य प्रदेश में भी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा। कुल 4 बैठकें होगी। 2 महत्वपूर्ण बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। दुकानदारों और कामगारों को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी। दुकान खोलने के लाइसेंस लेने की प्रक्रिया भी सख्त होगी, फीस भी बढ़ेगी। यूपी से जुड़ा अपडेट देखिए, प्रदेश के बिजली बकायेदारों के लिए गुड न्यूज आई है। उत्तर प्रदेश में आज से ही बिल माफी योजना लागू हो रही है। यानी उत्तर प्रदेश में उन बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है जिनका बिजली का बिल काफी बढ़ा हुआ है। प्रदेश में 1 दिसंबर से OTS लागू होने जा रहा है। बिजली राहत योजना में 1 से 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कराने वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज में पूरी और मूल बिल के बकाये में 25% की छूट मिलेगी। इसके बाद फिर जनवरी में 20% और फरवरी में 15% छूट मिलेगी। उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम की बसों में संविदा चालकों की भर्ती भी आज से होने जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों की सूची जारी की है। 4 तारीख तक आपत्तियां मांगी गई है। और तो और आप देखिए, राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर ध्वजारोहण के बाद दर्शनार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। 4 दिन में 5.25 लाख भक्तों ने अयोध्या राम मंदिर में धर्म ध्वजा के दर्शन भी किए हैं। छत्तीसगढ़ में SIR को लेकर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई है। छत्तीसगढ़ में 37 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 27 पर 65 लाख का इनाम था। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 37 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। कटिहार में SC/ST कर्मचारी संघ की महत्वपूर्ण बैठक हुई। 11 जनवरी 2026 को राज्य स्तरीय महा अधिवेशन होगा। सभी जिलों से प्रतिनिधि आएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आज से पहला शीतकालीन सत्र। चुनाव के बाद पहली बार नए सदस्य विधानसभा भवन पहुंचेंगे। साथ ही आपको बताएं, बिहार पटना में अब
नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने पर कैमरे से ऑटोमेटिक चालान कट जाएगा। पटना शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम, बेकाबू पार्किंग, सुगम यातायात व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए ये सख्त कार्रवाई शुरू की गई है। प्रशिक्षित शिक्षकों को छठे वेतनमान के फिटमेंट के अनुसार वेतन दे। झारखंड हाईकोर्ट ने प्राथमिक स्कूल के प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन का फिर से निर्धारण करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने शिक्षकों को छठे वेतनमान की फिटमेंट के अनुसार वेतन देने के निर्देश दिए। चंडीगढ़ पीजी मेडिकल कोटा में बड़ा बदलाव, 10वीं और 12वीं का नियम खारिज हो गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूली शिक्षा के आधार पर सीटें नहीं भर सकती सरकार, यानी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यूटी चंडीगढ़ पीजी मेडिकल कोटा के लिए लागू 10वीं और 12वीं की शर्त को खारिज कर दिया है। पंजाब सीएम भगवंत मान जापान का दौरा करेंगे, उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। पंजाब में किलोमीटर स्कीम पर बवाल मचा हुआ है। पंजाब रोडवेज के कर्मचारी पिछले 2-3 दिनों से हड़ताल पर हैं। 27 डिपो की करीब 10,000 बसें बंद पड़ी हुई हैं। तीसरे दिन भी बसों का चक्का जाम रहा। मंत्री जी के साथ देर शाम तक मीटिंग हुई। मीडिया रिपोर्ट्स और खबरों के मुताबिक अभी तक कोई भी सहमति नहीं बन पाई है, जिसके चलते आज सोमवार को भी बसों का चक्का जाम लगातार चौथे दिन जारी रह सकता है। वहीं आप देखिए, पंजाब मोहाली जिले के 15 गांव सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के बाद नगर निगम में शामिल हो गए। 15 गाँव में पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव स्थगित। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखा गया। 20 IAS अधिकारियों के तबादले हो गए, कुछ को एक्स्ट्रा कार्यभार भी मिला। हरियाणा में शिक्षकों के तबादले की नई नीति घोषित हो गई है। मर्जी से स्कूल चुन पाएंगे, पति पत्नी में सिर्फ एक को लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार ने शिक्षक तबादला नीति 2025 में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पिछड़े क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों को 10% एक्स्ट्रा वेतन मिलेगा। अतिथि शिक्षकों को भी 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। नई नीति में उम्र को भी वरीयता दी गई है। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाएं ठप होने का खतरा, डॉक्टरों का अल्टीमेटम। 8 और 9 दिसंबर को हड़ताल, 10 तारीख से फिर अनिश्चितकालीन बंद भी हो सकता है। HCMS एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र की चौथी बैठक आज, जी हां, ये अब तक का सबसे लंबा शीत सत्र रहा, जिसमें 8 बैठकें निर्धारित हैं। शिमला पावर हाइड्रो स्टेशन को बड़ी उपलब्धि मिली। 8 महीने में 6,612 मिलियन यूनिट उत्पादन का रिकॉर्ड बना। बिहार के किसान भाइयों के लिए गुड न्यूज है। कोसी मेची लिंक परियोजना को लेकर अपडेट आया है। सर्वे का काम शुरू हो गया है। किसानों के लिए ऐतिहासिक पहल, जिसमें अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा समेत अन्य सीमावर्ती जिलों में सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी और बाढ़ की परेशानियां कम होगी। बांग्लादेश से आए 12 हिंदू शरणार्थियों को CAA के तहत भारतीय नागरिकता मिली। मतुआद समुदाय के लोग बताए जा रहे हैं। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 1 दिसंबर सोमवार को मेष राशि वालों के प्रॉपर्टी के बिजनेस में बेहतरीन डील होने की संभावनाएं है। महत्वपूर्ण कॉन्टैक्ट भी बनेंगे। वृष राशि के लोगों को मेहनत के मनचाहे रिजल्ट मिलेंगे। मिथुन राशि वालों की इनकम बेहतर होगी। सिंह राशि वालों के रुके हुए कामों में तेजी आएगी। वृश्चिक राशि वालों की प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की योजनाएं बनेगी। मकर राशि वालों के पैसों से जुड़े रुके हुए काम पूरे होंगे। और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी ही हर रोज ताजा खबरें, महत्वपूर्ण अपडेट्स देखते रहिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।